Hello everyone, my name is Nikita Sharma and in today's class we are going to diving in another concept of week 2 day 3 of the abstract noun. In our previous classes I already discussed about your abstract noun only कि abstract noun कैसे हम लोग find out करते हैं, कैसे replace करते हैं. अब abstract noun में एक और metric दे रही हूँ कि जब भी abstract noun के अंदर ness दिखे, आपको लास्ट में किसी भी वर्ड में ness दिखे, NESS और ITY दिखे तो आप या ION दिखे तो आप लोग वहां पे समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो आज फटाफट से हमारे इस फैंटास्टिक वर्ल्ड में खोते हैं और बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, आंसर्स करते हैं और ट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं कि हम क्या क्या चीजों में चेंजेस ला सकते हैं और लाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास. देखो आज ऑलरेडी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है. सो फर्स्टली द क्वेश्चन और अ सेंटेंस इज punctuate the sentence and the cleverness of the cunning fox was no match for the strength of the ferocious tiger. यहाँ पर हमको सेंटेंस को एनालाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है और हर एक को हमें समझना है कि वो क्या है. चलो कर लेते हैं फटाफट से इनसे दोस्ती. हाँ जी कर लेते हैं. द एक यूनिक पर्सनालिटी को बताता है. हाँ जी तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल. क्लेवरनेस, अभी मैम ने बोला कि जब NESS एंड में आता है तो उस कंडीशन में सेंटेंस में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑफ जगह बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, देन यू हैव टू यूज द प्रीपोजिशन. अगेन सेम द इज कमिंग इन द सेंटेंस, सो अगेन इट इज एन आर्टिकल. कनिंग का मतलब क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है चालाक, चतुर. और ये क्या बताता है, उसकी तारीफ की तरह एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है. जब भी कोई विशेषता बताएंगे तो उस टाइम पर आप एडजेक्टिव यूज करेंगे. अगेन फॉक्स क्या है यहाँ पर, फॉक्स है यहाँ पर एक कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली आपको नहीं बताया जा रहा है कि वो क्या है. ठीक है, स्टारलॉक फॉक्स है या कोई और फॉक्स है आपको नहीं पता इस कंडीशन में, इसलिए वॉज है भाई, पता चल जाएगा सेंटेंस क्या है. पास्ट का सेंटेंस है. हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम मशीन में जाकर के पास्ट की चीज को पढ़ रहे हैं. तो ये क्या है, वॉज है. और वॉज क्या होता है, वर्ब होती है. ठीक है, कौन सी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है. नो यहाँ पर क्या है, एक निगेशन फॉर्म है, निगेट कर रहा है. तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपको रिलेशन बता रहा है. ठीक है, निगेशन में. और मैच क्या है, यहाँ पर भी प्रॉपर्ली आपको नहीं गिवन है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगा कि किससे रिलेट कर रहा है. ठीक है, अगेन द, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल. स्ट्रेंथ बता रहा है कि हाँ उसमें कितनी ताकत है, तो ये एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. अगेन ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल. फिरोशियस जो है वो टाइगर के बारे में बता रहा है कि हुंकार है वो, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया. एंड अगेन टाइगर वो कॉमन नाउन होंगे क्योंकि पर्टिकुलरली आपको नहीं गिवन है कि वो किसकी बात करे. तो यहाँ जनरल वे में बात हो रही है, कैटेगरी में बात हो रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे टाइगर कॉमन नाउन में होगा. अभी हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं एंड क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे. फाइंड दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड चेंज देम इनटू एडवर्ब्स. अभी क्या करना है, हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में कर रहे थे एडजेक्टिव में, अभी हमें किस में करना है, एडवर्ब में. बट द नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पर वो नाउन्स के बारे में बताना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फर्स्ट थिंग याद रखना हमेशा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी काउंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करते हैं. उन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, और फील कभी भी काउंट में नहीं आता है. तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये कंफर्म हो गई है कि ये काउंटेबल नहीं होंगे, ये अनकाउंटेबल होंगे. सेकंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है सेंटेंस में, एक तो है क्लेवरनेस, एक है स्ट्रेंथ. ठीक है, और दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये देखो, क्लेवरनेस एंड अगेन स्ट्रेंथ. तो क्लेवरनेस को आप क्या कर सकते हो, LY यूज कर सकते हो, क्लेवरली. ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब एक ताकत, एक एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्गली.
और दोनों ही काउंट अनकाउंटेबल हो जाएंगे बिकॉज हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब हो चाहे किसी में भी हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो एक क्वालिटी बता रहा है कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तो वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, फाइंड द एडजेक्टिव्स, पुट देम आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव देख लो, कनिंग है एंड देन फिरोशियस है, और ये आगे इनके नाउन है, कॉमन नाउन है ये। तो अभी इनको क्या कर देंगे, हम रिप्लेस करके आफ्टर लगाएंगे, इनके आगे लगा देंगे। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ? अभी ये बिफोर है, ठीक है, अभी इन्हें क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। फॉक्स कनिंग, ओके। अगेन टाइगर फिरोशियस, यस। क्या चेंज किया है? कुछ नहीं, एडजेक्टिव को उठा करके हमने नाउन के आगे रख दिया है। ठीक है, अभी समझ आ गए दोनों क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन कौन? देखो हम लोग पहले नाउन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लेवर, ये भी क्या है? स्ट्रेंथ, नाउन ही होती है। क्लेवरनेस और स्ट्रेंथ हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है कि ये क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अनकाउंटेबल में होंगे। ठीक है, यस। अब देखो और क्या क्या है हमारे यहाँ पे नाउन। तो हमारे फॉक्स भी एक नाउन है, टाइगर भी एक नाउन है, और दोनों ही क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप इन्हें काउंट कर सकते हो। और एक मैच भी, वो भी एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप मैच को भी काउंट कर सकते हो। तो समझ आया, क्लेवरनेस और स्ट्रेंथ जो गए अनकाउंटेबल हो गए, फॉक्स, टाइगर, मैच जो कि है काउंटेबल नाउन। अब पूछा है फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओहो, सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमें चीजें आने लगी है, समझ आने लगा है, तुम्हें पता है कि जहां से बात शुरू हो रही है वहीं पर ही हमें क्या करना है, उसे समझना है। द क्लेवरनेस ऑफ द कनिंग फॉक्स, यहाँ बताया जा रहा है किसके बारे में, फॉक्स के बारे में। तो यहाँ फॉक्स जो है वो ही सेंटेंस को प्ले कर रहा है, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका द क्लेवरनेस ऑफ द, क्या हम लोगों ने जो चेंज किया था वो कर सकते हैं, फॉक्स कनिंग। यस मैम, करो ना ताकि हमें भी समझ आए। हाँ कर दिया। देन अगेन प्रेडिकेट, और जो बचता है वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। मतलब मेन रोल जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, फॉक्स के बारे में हो रहा है। फिर यहां से लिखो was no match for the strength of the, यहाँ पर फिरोशियस है, तो हमने नाउन चेंज किया था, तो उस टाइम पर हमने क्या कर दिया था, टाइगर फिरोशियस कर दिया था। तो एक बार तो सेंटेंस मॉडिफाई हो चुका है, मैंने यहाँ पर चेंज करने के बाद ही चीजों को लिखा है। ठीक है, और अगर चेंज करना है आपको तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज करके यहाँ पर क्लेवरली कर सकते हो, और यहाँ स्ट्रेंथ को स्ट्रांगली कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों ही वे में आपको क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या चेंज हुआ है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चेंजेस करेंगे तो आपको वो चीजें रिटर्न में रखनी होगी, इसीलिए मैं बार बार रफ करके वापस करवाती हूँ ताकि आप मेंटली वहां से रिमेम्बर कर पाओ कि हमने हाँ ये चीज भी की थी। अभी हम लोग इसमें रेडी हो चुके हैं चेंजेस करने में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चेंज द टेंस टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। हमने जब सेंटेंस को एनालाइज किया था तो उस टाइम में मैंने आपको क्लियर कर लिया था कि आपको अभी ये सेंटेंस जो है टाइम मशीन में पढ़ रहे हैं हम लोग। कहाँ पढ़ रहे हैं, टाइम मशीन में। और टाइम मशीन में कौन जाता है, ये देखने की जो पास में चीजें हो रही है। और सबने डोरेमोन देखा है ना, सबको पता है टाइम मशीन क्या होती है। टाइम मशीन में हम लोग पीछे जाते हैं, तो हमने भी सेंटेंस में क्या किया, हम पीछे हो गए थे। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस में आगे जाना है, या तो अपने सेम सिचुएशन में रह लो या फिर फ्यूचर में चले जाओ। ठीक है, तो अभी वॉज यही है, इस वॉज को अगर हम प्रेजेंट में लेके जाएंगे तो याद करो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एंड आर, तो यहाँ इज हो जाएगा। अगेन फ्यूचर में जाएंगे हम लोग, फ्यूचर का वॉज का करेंगे, तो देखो फ्यूचर में दो ही चलती है, शैल और विल और शैल, तो हम लोग यहाँ कर देंगे यहाँ पर विल बी। ठीक है,
समझ आई बात इतनी कि हमने टेंसेस को चेंज किया, तो क्या सेंटेंस ये बन जाएगा, द क्लेवरनेस ऑफ द कनिंग फॉक्स का फॉक्स कनिंग इज no match for the strength of the tiger ferocious. First change. Second change, the cleverness of the fox cunning will be no match for the strength of the tiger ferocious. Am I clear? दोनों चीज का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया कि प्रेजेंट में किस तरीके से चेंज किया एंड देन फ्यूचर में कैसे चेंज किया। एंड आज की क्लास हम लोग यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। आप इन्वॉल्व हो जाइए और इन सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करिए और उन्हीं को फाइंड आउट करिए। चैप्टर्स तो आप पढ़ते ही है ना, तो बस उस चैप्टर्स में कुछ कुछ चीजें फाइंड आउट करिए और जहां लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग उस टाइम पर उसे कमेंट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्लास के ही कमेंट्स करो। नो, इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर स्टडीज, इन योर एनी सिचुएशन, जब भी आपको अपनी स्टडीज में प्रॉब्लम्स आ रही है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं उन्हें क्लास में क्लियर कर दूंगी। सो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो it will be helpful for me also and it's very appreciating for me. So thank you so much. Stay soon, stay happy.